टेस्ट क्रिकेट में अपना 7वां शतक लगाने से पहले ही ऋषभ पंत भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के महानतम विकेटकीपर बल्लेबाज बन चुके थे। कई लोग कहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी के 6 टेस्ट शतक को उन्होंने पार किया, इसके बाद शायद अब यह कहा जा सकता है। जी नहीं, बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी ने अब भी ऋषभ पंत से डबल से भी ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। और इसके बावजूद अगर ऋषभ पंत को देखा जाए, जिन्होंने अभी तक 50 टेस्ट मैच भी नहीं खेले हैं, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, और सबसे बड़ी बात है कि आंकड़ों को कोई परवाह नहीं की है। अगर मॉडर्न एरा में अगर देखा जाए, वाकई में अगर एडम गिलक्रिस्ट का कोई सही उत्तराधिकारी हो सकता है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, तो वो ऋषभ पंत है। और यहीं से ऋषभ पंत की चुनौती साबित होती है, क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट ने 96 टेस्ट मैच खेले थे ऑस्ट्रेलिया में, और उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने 17 टेस्ट 100 किए हैं। ऋषभ पंत उनसे आधे टेस्ट मैच में भी शायद उनके बेहद करीब रहते। 7 टेस्ट मैच उन्होंने 100 किए हैं, लेकिन उससे भी अहम आंकड़ा है कि 700 उन्होंने मिस किए हैं नर्वस 90s में, यानी 90 का आंकड़ा उन्होंने पार किया, 100 उन्होंने नहीं किया। लेकिन ऋषभ पंत के लिए नर्वस 90s कहना गलत बात होगी, क्योंकि 90s में नर्वस तो वो होते हैं जिन्हें आंकड़ों की परवाह होती है, जिन्हें सेंचुरी की परवाह होती है। ऋषभ पंत के लिए कभी भी नर्वस 90s का प्रयोग ना करें। क्रिकेट इतिहास को यह समझना होगा, क्रिकेट के मॉडर्न पंडित को समझना होगा। दुनिया के आप किसी भी बल्लेबाज के लिए आप ये शब्द यूज कर सकते हैं, नर्वस 90s। ऋषभ पंत के लिए नहीं, क्योंकि वो परवाह ही नहीं करते, बेफिक्र हैं। एक ऐसे दौर में जहां हम जी रहे हैं, जहां पर हर चीज के लिए आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं, पैसे, रुतबा, सारी चीजों के लिए। वहां पर कई बार हम बेफिक्री को छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें जीवन जीना है, क्रिकेट खेलना है। लेकिन ऋषभ पंत की फिलॉसफी यही है, और खास तौर पर ऐसा नहीं है एक्सीडेंट के बाद ऐसा हुआ, एक्सीडेंट से पहले भी ऋषभ पंत का जो कैरेक्टर था, बिंदास कैरेक्टर, खुल के खेलना, खुल के जीना, ये ऋषभ पंत का कैरेक्टर है। और इत्तेफाक से अभी जब हमने बेकनहैम में देखा था, हेडिंग्ले टेस्ट से ठीक पहले जब वो तैयारी कर रहे थे, वही बेफिक्री उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिली थी। जिस तरह से वो स्पिनर को अटैक कर रहे थे, जिस तरह से वो तेज गेंदबाजों को अटैक कर रहे थे। लोग कहते हैं कि ऋषभ पंत जो है मैडनेस, बट इस मैडनेस के पीछे मेथड है। और ऋषभ पंत ने खूबसूरत तरीके से एक बार एक्सप्लेन भी किया था हमें कि भाई किस तरह से वो, चाहे वो बॉडी खेलते वक्त वो बॉडी गिरते हैं, वो ऑकवर्ड लगता है, लेकिन उनको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो बना, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे उनका वेट ट्रांसफर होता है। बहुत तकनीकी चीज़ को उन्होंने समझाया, शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो, लेकिन बात ये आती है कि ऋषभ पंत, और आपको बताना कि ऋषभ पंत ऑलरेडी द ग्रेटेस्ट एवर इंडिया के बैट्समैन, मुझे तो कोई डाउट नहीं है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू महेंद्र सिंह धोनी एंड नोइंग धोनी, ही वुड बी द फर्स्ट वन टू से दिस कि यस, ऋषभ पंत इज फार फार बेटर टेस्ट क्रिकेटर, बैट्समैन एंड विकेट कीपर देन हिम एज ए पैकेज। कप्तान के तौर पे अगर धोनी की कप्तानी को ले आएंगे तो शायद डिबेट होगी, वो अलग होगी, लेकिन प्योरली एज ए विकेट कीपर बैट्समैन ही, नो डाउट मेरे दिमाग। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर एडम गिलक्रिस्ट को कोई चैलेंज कर सकता है, 17 टेस्ट 100, 96 टेस्ट मैच, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अगर ऋषभ पंत इतने टेस्ट मैचेस खेलते हैं, और 96 भी उनको जाने की जरूरत है, मुझे तो लगता है 60-70 में वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। ऋषभ पंत जस्ट लाइक एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी, आप जब बात करते हैं तो आंकड़ा, अब आपको याद है गिलक्रिस्ट का 50 का भी औसत नहीं है, गिलक्रिस्ट ने 10,000 रन भी नहीं बनाए, जो एक यूजुअली ग्रेट मॉडर्न टेस्ट बैट्समैन का एक माना जाता है क्राइटेरिया, कि या तो आपने 10,000 रन बनाए हो या 50 से ऊपर का एवरेज है। गिलक्रिस्ट के पास ना 10,000 रन है, मेरे ख्याल से 5,000 समथिंग है, और ना उनके पास 50 का एवरेज है, 45-46 का है। ऋषभ पंत का भी एवरेज 50 के पास नहीं है, 43 का एवरेज है उनका। लेकिन इस 43 के एवरेज में खूबसूरत बात छिपी हुई है, जो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता हो। अगर पता हो तो मुझे जरूर बताना। ऋषभ पंत का जो टेस्ट औसत है 43-44 के अराउंड है, ये भारतीय क्रिकेट में जब से ऋषभ पंत ने डेब्यू किया है, 2000 मेरे ख्याल से कि 18 में उन्होंने किया है, तो तब से लेके अब तक किसी भी भारतीय बल्लेबाज का एवरेज वैसा नहीं रहा है। मतलब 2018 से लेकर अभी 2025 तक बात करेंगे तो किसी भी बैट्समैन, भारतीय बल्लेबाज का औसत 40 से ऊपर का नहीं गया, 33 के करीब का रहा है, 33 सबसे ज्यादा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऋषभ पंत जिस दौर में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं इस टीम में, इस मौजूदा टीम इंडिया में, और इस सीरीज में भले रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है, लेकिन वो रहते भी तब भी, जब से ऋषभ पंत खेल रहे हैं, तो उस टीम के सबसे बड़े टेस्ट बल्लेबाज, मैं बार बार कहता हूं। और यही वजह है कि अब ऋषभ पंत 5वें नंबर पे खेल रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। रविंद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ी, लंबा अनुभव,
उसके बावजूद वो जडेजा से पहले आ रहे हैं, मैच को बदल रहे हैं। और सबसे एक अहम बात है, जो एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा था, एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, वो आंकड़ा ये है कि ऋषभ पंत जो है, उन्होंने जो 700 जो किए हैं ऋषभ पंत ने, अब वो सबसे ज़्यादा महेंद्र सिंह धोनी के 6 को उन्होंने पार कर दिया है। 3 टेस्ट 100 इंग्लैंड में उन्होंने किए हैं ऋषभ पंत ने, और इतने टेस्ट 100 तो विराट कोहली और सुनील गावस्कर के नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए इंग्लैंड में टेस्ट 100 करना कितना मुश्किल है। सुनील गावस्कर और विराट कोहली के 3 टेस्ट 100 नहीं है, ऋषभ पंत के हैं। इसके अलावा किसी भी कंट्री में किसी 3 टेस्ट 100 है इंग्लैंड में, कोई भी विकेट कीपर बल्लेबाज दूसरे कंट्री में जाके इससे ज़्यादा शतक नहीं लगाया। एंडी फ्लावर जो जिम्बाब्वे के थे, उन्होंने भारत में 3 शतक लगाए थे, और इसके अलावा इंग्लैंड के लेस एमएस, इन्होंने वेस्ट इंडीज़ में जाके 3 शतक लगाया था। तो ये दिखाता है आपको कि ऋषभ पंत जो है किस तरह के बल्लेबाज हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि छक्के मार के 6 बार छक्के मार के उन्होंने टेस्ट में जो है 100 उन्होंने किया है। अवे फ्रॉम होम जो है उनका, ये भी बहुत ही तगड़ी जो उनका आंकड़ा है कि तीसरा इंस्टांस है जब उन्होंने छक्के लगाकर 100 किया है। और तीनों बार इंग्लिश में आदिल रशीद को उन्होंने किया था 2018 में, जो रूट को अहमदाबाद में 2021 में, शोएब बशीर को उन्होंने कल किया। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार 6 मौक़ों पर 200 टेस्ट मैच खेल के 6 मौक़ों पर छक्के से 100 पूरा किया था। ऋषभ पंत से पहले ये काम 3 बार करने वाले थे रोहित शर्मा, जो रिटायर हो चुके हैं। यानी ऑलरेडी ऋषभ पंत लगभग 50 टेस्ट मैच भी नहीं खेले, नंबर 2 पे आ गए सचिन तेंदुलकर का। आप उम्मीद कर सकते हैं इस रिकॉर्ड को भी वो तोड़ेंगे, जो उनका बेफिक्री का अंदाज है। मुझे बताइएगा ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी। ऋषभ पंत पे हमने कोशिश की, डिबेट की है, आप बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।